हेलो। बढ़िया। अपनी दसो। मेरे कुछ नहीं है, मैंने भी अपने एमसीक्यू चेक करे ना। क्या करा? 8 के 8 गलत जा रहे हैं। अच्छा, एमसीक्यू चेक करे थे ना। कोई नहीं। जो तुक्के हमारे साले सारे गलत जाते हैं। कभी गलत सही नहीं जाते मेरे तुक्के। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है? हेलो क्या करना है? चले गए चले गए, भाड़ में हेलो, जाएं। हेलो। 20 में से 8 एमसीक्यू गलत जा। अरे कोई नहीं, छोड़ो। आगे की देखनी चाहिए। हाँ बीती बात का शौक नहीं बनाना चाहिए, अरे और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। छत पे क्या माहौल है? छत पे कुछ खुले आसमान के नीचे हम्म। बहुत सारे तारे हैं। आपके यहाँ तो तारे बहुत दिखते होंगे, खुला एरिया है। हाँ हमारे यहाँ तारे इतने नहीं दिखते। ये इतने तारे कौन होते हैं? हाँ। जो ये तारे चलते टूटते होते हैं क्या? क्या चीज़? अरे जो ये तारे आवाज़ कैसी आ
अरे स्टेटन सबसे पहले वीनस है। एक मिनट, अरे यार इतना, एक तो मैं बहुत, मेरी मेमोरी ख़राब होती जा रही है बहुत ज़्यादा। देख लेना, इतनी बच्चों वाली बात जो मेरे को पहली क्लास से पता है वो याद नहीं आ रही, जबान पे नहीं आ रही बस। तो वो जो बता रहे हो ना, प्लेनेट, प्लेनेट भी चमकते हुए दिख सकते हैं, लेकिन वो उसमें इतनी एक तो लाइट नहीं होती है। हालांकि डिफरेंस करना मुश्किल है जब तक सैटेलाइट से ना दे उससे ना देखो, टेलीस्कोप से। तो वो भी चमक सकते हैं क्योंकि सूर्य की लाइट उस पर भी पड़ रही है। जहाँ पे सूर्य की लाइट पड़ रही है ना, वहाँ पे दिन हो रहा होगा तो वो पार्ट हमें दिखता है चमकता हुआ। तो टेलीस्कोप से देखेंगे तो ही फ़र्क बता पाएंगे। और कितने ग्रह हैं, ही 7-8 ग्रह हैं। इतने सारे तारों में 7-8 ग्रह कौन से हैं आपको क्या पता बिना टेलीस्कोप के। एक बार 2 साल पहले ना एक घटना हुई थी, जब बृहस्पति, अरे यार बृहस्पति को, एक तो जुपिटर, हाँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो जुपिटर, सैटर्न और मार्स एक लाइन में आ गए थे। मैंने उसकी फ़ोटो भी लगाई थी, आप हाईलाइट देख रहे थे तो आपने शायद देखा भी हो। तो वो दिख रहे थे चमकते हाँ, हुए। मैंने मतलब कि किसी ने हाँ, देखी थी मैंने। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने लगाई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। 2 साल पहले ऐसे बना था। तो प्लेनेट भी दिख सकते हैं, पर आप फ़र्क नहीं बता सकते जब तक आपको पता नहीं है कि हाँ ये वो है। ज़्यादातर जो आसमान में हमें दिख रहे हैं 99% वो सन है, तारे ही हैं और उनकी लाइट है। और बताओ। एक इधर की साइड वीनस भी तो होता है, तो जहाँ पे हाँ, इतना नहीं पता किधर की साइड होता है, बाकी दिखते हैं ये वीनस। इधर और ये कभी जो मार्स है ना, ये जो हमारे आसपास के ग्रह हैं, सैटर्न भी कभी कभार दिख जाता है, उसकी रिंग भी यहाँ तक कि कभी कभार हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। सैटर्न में रिंग है, पता है ना। हाँ हाँ और जुपिटर तो गैस है, उसमें ज़्यादातर सबसे बड़ा है, वो भी दिख जाता है। हाँ, बाकी वो जो टूटते हुए हैं वो वही हैं, मीटरॉइड्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, ये सब छोटे मोटे जो होते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी औकात नहीं है ब्रह्मांड के आगे कुछ। इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, अगर आप समझो तो इतना बड़ा है कि जितनी बड़ी हमारी पूरी पृथ्वी है ना, हाँ। उसको पूरा यूनिवर्स मान लो। और अ, रेत का एक दाना उठा लो या अपनी मिट्टी का एक कण उठा लो गमले में, या कोई भी हाथ वाथ पे मिट्टी लगी होगी ना, वो मिट्टी उठा लो, वो हमारी पृथ्वी है। इतना है, पूरी पृथ्वी हमारी यूनिवर्स, और हमारे हाथ पे लगी हुई मिट्टी का एक कण हमारे हमारी पृथ्वी, समझे। और उस कण के अंदर सोच लो हम लोग। पहले तो इतने बड़े बड़े वो कॉन्टिनेंट्स, फिर ओशियन, सी, ठीक है, 70% तो सी ही है, 30% पे 28% पे लैंड है। उसमें से हमारा जो इंडिया है वो 7% में है। 30% को अगर 100% मान लें तो 60% पे हमारा इंडिया है। उस 7% में से दिल्ली देख लो, एक बिंदु जैसी लगती है। उस दिल्ली में भी 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जिसमें से एक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बादली है। उस बादली में हमारा एक छोटा सा एरिया सिरसपुर है। उस सिरसपुर में एक कॉलोनी है जीवन पार्क के नाम से। उस जीवन पार्क में
एक पीपल चौक है, वहाँ पे गली नंबर 18 है, वहाँ पे हाउस नंबर 656 हमारा है। उसके अंदर एक शख्स बैठा है, प्रतीक पांडे नामक, जो कि अभी निशा से बात कर रहा है। तो घमंड किस बात का, है ना। अब सोच लो, इसी में ही मुकेश अंबानी भी है, और इसी में ही आप भी हो, इसी में ही मैं भी हूँ, इसी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, है ना। हमने कितनी छोटी सी दुनिया को कितना बड़ा बना रखा है। हमारी दुनिया कितनी छोटी है एज कम्पेयर टू यूनिवर्स। छोटी क्या है ही नहीं, दिखाई नहीं देगी। कहाँ आपने उसकी बात छेड़ दी, कॉस्मोलॉजी की। और बताओ। और कुछ नहीं। तो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं वैसे? वो तो हम बनाएंगी नहीं, क्यों? वो खाएंगे भी नहीं दोनों। खा के आए हैं? तो मैं क्या खाना, हैं? मैं नहीं बना रही अपने लिए, मेरे दोस्त को सो जाऊंगी। अरे तो कुछ मैगी वैगी कुछ तो खा लो। मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा अपने लिए कुछ बनाने का। दोनों ने साथ मना कर दिया, नहीं खा रहे। खा क्यों नहीं रहे? पेट भरा हुआ है ना उनका। पेट कैसे भर गया, खा के आए हैं? हाँ, अच्छा, अपनी बेटी के लिए नहीं लाए कोई कुछ? लड्डू वगैरह लाए, मीठा तो वैसे भी मैं खाता ही नहीं हूँ। खाता नहीं है मीठा? मीठा नहीं खाती मैं खाती। मीठे से एनर्जी है क्या? खाया ही नहीं जाता, अजीब सा लगता है मीठा। कैसी बात कर दी, मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है। भगवान कसम, मम्मी के लिए नहीं खाया गया उससे। ज़्यादा नहीं खा सकते होगे, या उसका टेस्ट उस लायक नहीं होगा। बाकी मीठा तो फंडामेंटल टेस्ट है ह्यूमन बींग्स का। मीठा, नमक, फैट नहीं, थोड़ा बहुत खाओगे तो अच्छा ही लगेगा। अब लिमिट के बाहर या मन भरा हो तो बात अलग है। कभी नहीं अच्छा लगता मीठा? मैं नहीं खाती। अरे जितना थोड़ा बहुत, जैसे एक काजू कतली खा ली, टेस्ट में बढ़िया है, क्वालिटी है, हैं? एक हाँ। काजू कतली तो इतनी बेकार लगती है ना। अरे जो भी आपको अच्छी लगती हो, गुलाब जामुन अच्छा लगता है। वो भी बहुत मीठा होता है। तो क्या अच्छा लगता है? क्या बताऊँ, सोन पापड़ी। हाँ, उसमें थोड़ा कम होता है, वो सही लगता है। हाँ तो वही ले लो। बाकी थोड़ी सी कोई भी चीज़ खाएंगे ना, फंडामेंटल स्वाद होता है इंसान का। टेस्ट ये तो बड्स जो सही हमारे नहीं होते जाती। हैं, और ये जेनेटिक इवोल्यूशनरी है, इसको आप टाल नहीं सकते हो, कोई भी नहीं टाल सकता है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, ये बात दूसरी होती है। स्वाद स्वाद की बात है, प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। हम्म, और मैक्सिमम लोगों को मीठा अच्छा ही लगता है, क्योंकि जो है ना, बताऊं मैं आपको, जब इंसान हम शिकार वगैरह करते थे, हंटर गैदरर्स थे, तो चाहिए रहती थी इंस्टेंट एनर्जी, और फल फूल रहता था, तो इंसान क्या करता था, शहद, फल, ये सब खा लिया, एकदम से एनर्जी हाई। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से सीधा इंसुलिन एनर्जी में कन्वर्ट करके
फटाफट एनर्जी दे देता था। ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब होते हैं ना, फ्रुक्टोज, सबसे बढ़िया फॉर्म होती है फ्रुक्टोज। या ऐसा कुछ खा लिया, दूध वूध, उसमें ऑयल फैट है, उससे एकदम से एनर्जी मिल गई। तो वही हमारा इवोल्यूशनर चलते हुए आया है, हमें आज भी इसलिए मीठा अच्छा लगता है। देखते नहीं हो ये जो पिज़्ज़ा बर्गर है, इनमें फैट कंटेंट कितना ज़्यादा रहता है, ऑयली ऑयल दे के। ऑयली चीज़ क्यों अच्छी लगती है हमें? इसीलिए मीठा, इसीलिए इवोल्यूशनरी है। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आपको। अच्छा। कोई भी चीज़ सड़ रही है, ख़राब हो रही है, पॉइजेंट स्मेल है, हम दूर भागते हैं, इवोल्यूशनरी है। कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, यहाँ पे बीमार पड़ने की संभावना है, इससे दूर भाग। बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। किसी चीज़ की अच्छी स्मेल है, मतलब वो चीज़ अच्छी है, प्योर है, उसको खाओ, उससे कोई खतरा नहीं है ना? इवोल्यूशन है सब कुछ। कहाँ मीठा का टॉपिक छेड़ दिया आपने? कोई भी टॉपिक छेड़ दो, उसमें पूरा घुस जाते हो। मैं किससे आप पता नहीं लग जाते। क्या करना है? इवोल्यूशन और स्पेस, कभी कुछ पॉलिटिकल साइंस शुरू हो जाएगी तो पॉलिटिकली साइंस शुरू हो जाएगी। अबे हद है। हमें क्या करना है कि नहीं? और बताओ। आपके घर बन गया? मैंने तो शाम को ही खाया है। मैं सो के उठा, थोड़ा बहुत खा लिया था सुबह, फिर भूख लगी, मैंने कहा कुछ खा लें, थोड़ा मीठा वीठा खाया, फिर उससे मन नहीं भरा, मैंने कहा पूरा खाना खा लूँ। फिर दाल चावल रोटी थी, सब्जी मैंने नहीं खाई, मेरे को अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। मैंने एक रोटी और दाल चावल खा लिया गर्म करके, आपसे बात करते करते। सही किया। ठीक है। अब थोड़ा बहुत खा लूँगा। एक्सरसाइज कल भी नहीं हो पाई, परसों भी नहीं हो पाई, आपने नज़र लगा दी। 6 दिन की स्ट्रीक बन गई थी। मैंने क्या नजर लगा दी? लगा भी सकते हो। आज कर लूँगा, अभी थोड़ी देर में। अभी मैं कुछ काम करने बैठ गया था, कुछ फाइल्स पड़ी थी फ़ोन में, उनको सेट कर रहा हूँ। और बताओ। और कुछ नहीं। कुछ नहीं। ट्यूशन वाले भैया के क्या हाल है? सही है। सही है। ट्यूशन वाले भाई तो गुस्सा आता है कभी कभार। क्यों? उन्होंने बोला हिस्ट्री पढ़ा, जब ऐसा चला तो उन्होंने अरे बोला आवाज़ सही से नहीं आ रही। जब एसएसटी के एग्जाम से ना हाँ।
हिंदी का पेपर एसएसटी का नहीं है, एसएसटी पूछ है। एमसीक्यू गलत जा रहे हैं मेरे तो। लानी लगती कितने वो लेके चलते 60 लिया। अच्छा हम मान लेंगे तुझे। मुझे गौरव नहीं आती थी। हमेशा ना कम ही बतानी चाहिए। कोई भी चीज़ हो ना अरे मेरी वैसे करके बताओ, बढ़ा चढ़ा के। जैसे लेट हो रहे हो, बताओ भाई भाई 1 घंटा लगेगा अभी, और लगना हो आपको पता हो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग सकता है, लेकिन 1 घंटा बता दो और पहुंच जाओ 20 मिनट में। अगला खुश, भाई साहब पहले ही आ गया। बोल दो अरे भाई क्या बताएं, आधा काम छोड़ के आए हैं, खाना भी नहीं खाए। अगला खुश, है ना। माँ बाप को बता दो फेल हूँ, पूछे ना कैसा गया, फेल, ख़त्म। क्या बताऊँ, दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो। मैं तो जा रही हूँ फांसी तोड़ने। बोल देंगे नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, 1 साल और ले ले, अगले साल तोड़ लियो। ऐसा भी मत कहो। और फिर जब रिजल्ट आए तो 70% भाई साहब, ये हमें तो इससे ये उम्मीद ही नहीं थी। पार्टी हार्ड, मंगवाओ रे बोतलें, खोलो, आज होगी दारू पार्टी। मैं इतना दारू दारू करता रहता हूँ, आपको ये लगता नहीं कि ये दारू तो नहीं पीता, इतनी दारू दारू वाली बात करता रहता है। लगता तो है। पीते ही होगे, है ना। मुझे कौन सा पता है, मैं कौन सा देखने आ रही हूँ। क्या पता अभी भी पी के बैठे हो। ऐसा भी नहीं है। इतनी गंदी चीज़ होती है ना भाई साहब, ये इतनी गंदी चीज़। घर पे कौन पी के बैठता है भाई, घर वाले लात मार के ना बाहर ही नहीं निकालेंगे, बेदखल कर देंगे। समझ में आई बात। अब भाई सबसे बड़ा है ना। भाई बहन तुम। भाई की शादी होगी है ना सबसे पहले। क्या पता किसकी हो। क्यों, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है पहले बड़े की। बहन की होगी शायद। बहन की होगी। उसी से होगी, उसके वाले से। हाँ क्या पता फ्यूचर में क्या कुछ नहीं कर सकते ना। दहेज लेने देने में विश्वास रखते हो। नहीं, लेने में तो ना रखते होगे। लेना ना देना। अरे बहू आएगी कुछ लेके नहीं आएगी क्या, भाई की शादी करोगे तो। ना हम नहीं लेने के कुछ भी। आप जाओगे अपने घर पे, आप लेके नहीं जाओगे अपने लिए कुछ, आपके माँ बाप खुशी से नहीं देंगे आपको। हाँ वो खुशी से दे रहे हो। ये फंस गई लौंडिया। खुशी से ही तो दे के फंसा नहीं लेते नहीं हैं। नहीं वो जो कहते हैं हम ये काम किए भाई साहब हमको बाकी हमें, चाहिए बाकी हमको तो हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहिए। बाकी आप अपने खुशी से एक एसी, 2 सोफा सेट, नहीं एक बेड दे दो, एक मोटरसाइकिल और एक छोटी मोटी कार, कोई एसयूवी पेट्रोल वो दे दो। और अपनी खुशी से थोड़ा कुछ 8-10 लाख कैश दे दो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं जयराम जी की, हम कहीं और कर लेंगे।
सौदा हो रहा है, सौदा साफ। तब की तब देखेंगे ना। अच्छा, जिस घर में दहेज मांगेंगे कि हमें तो ये चाहिए, उस घर में आप करोगे? मुझे नहीं पता इन सब का। तब की मुझे तब दिमाग देखेंगे। लगाना है इनसे। मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। मेरे माँ बाप जहाँ पे कर देंगे मेरे को तो वहीं करनी पड़ेगी ना, है ना? अरे यार, करनी क्यों है? शादी हाँ। छोटे छोटे बच्चे होंगे, 10 12 14, उनको खिलाओगे। अकेला जीवन में एकाकी जीवन, एकाकी जीवन। छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको डायपर चेंज करो, दूध पिलाओ टाइम से, पोटी साफ करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यही तो मजा है। मुझे नहीं सुनना ये सब ना। मुझे अच्छा नहीं लगता क्या ये सब? बच्चे अच्छे नहीं लगते? ना, बच्चे अच्छे ही नहीं लगते? छोटे बच्चे मेरे को पसंद नहीं है। कितने छोटे पसंद है? 6 महीने के इनमें पसंद क्या है? है, छोड़ो नहीं तो। अरे छोड़ो, और कोई बात कर लो। आसमान में जो तारे होते हैं, ये जो टिमटिमाते हैं, इस टिमटिमाने के पीछे साइंस क्या है? ये एटमॉस्फेरिक कुछ ऐसी था। नहीं, सीरियस ही हो गए, बाकी ठीक एटमॉस्फेरिक बता रहे हो। रिफ्लेक्शन। अरे कुछ नहीं है, हवा हवा चलती है ना, तो डिफरेंस आ जाता है। वो हवा की वजह से हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, बाकी वो टिमटिमाते नहीं है। क्या करना है? कभी पढ़ाई लिखाई, कभी बच्चे, कभी शादी, कभी दहेज, कभी एसी, कभी खेत, कभी मोटेश्वर महादेव। बताओ, और कुछ बताओ। और कुछ नहीं। जाओ फिर, माँ बाप चिंता कर रहे होंगे नीचे, कहाँ गई हमारी बेटी। आज बैक नहीं हो रही आवाज़? आवाज़ बैक नहीं हो रही? बोलिए। हो रही है?